नोएडा में सेक्टर 98 के पास चलती गाड़ी बनी आग का गोला, धू धू कर जली गाड़ी। फायर विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। हैदराबाद के कुक्कटपल्ली में एक ट्रैवल बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। थोड़ी देर में जलकर राख हो गई पूरी बस। समय रहते यात्रियों ने अपनी जान बचाई। लोकसभा में गिरा 131वां संविधान संशोधन बिल, सरकार नहीं जुटा पाई 2/3 बहुमत। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। लोकसभा में बिल गिरने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट, बिल गिराकर जश्न मनाना निंदनीय है, विपक्ष की सोच देश और महिला विरोधी। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा इंदिरा गांधी ने रोका था परिसीमन, सीटों को बढ़ाने के बाद संख्या फ्रीज कर दी। राजनाथ सिंह बोले, इंडी गठबंधन ने दिखाया महिला विरोधी चरित्र, देश के इतिहास में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष ने नारी सम्मान की बलि चढ़ा दी। महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का बयान, प्रधानमंत्री मोदी ने किया सफल प्रयास, कांग्रेस ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। जेपी नड्डा का बयान, इंडिया गठबंधन की महिला विरोधी मानसिकता है, ये बिल का गिरना नहीं बल्कि करोड़ों बहनों के भरोसे का टूटना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, कांग्रेस महिला सशक्तिकरण विरोधी है, कांग्रेस समेत विपक्ष का असली रंग दिखा। किरण रिजिजू का बयान, विपक्ष ने ऐतिहासिक मौका खो दिया है, महिला सम्मान का मौका गंवा दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को लताड़ लगाई, कहा देश की बहनों के लिए काला दिन है, कांग्रेस ने बहनों के सशक्तिकरण के प्रयास को कुचल दिया। महिला आरक्षण बिल के पास न होने पर भावुक हुई नवनीत राणा, बोली विपक्ष ने महिलाओं का अधिकार छीना है। संसद भवन परिसर में एनडीए की महिला सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, सत्ता के लिए लोकतंत्र खत्म करना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, आधी आबादी की ढाल में परिसीमन की थी कोशिश। संविधान संशोधन बिल गिरने पर राहुल गांधी का सरकार पर तंज, कहा भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया। बिल गिरने के बाद प्रियंका गांधी का बयान, लोकतंत्र और देश की एकता के लिए एक बड़ी जीत है, परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ना गलत। शशि थरूर बोले, हम परिसीमन बिल के खिलाफ लेकिन महिला आरक्षण के समर्थन में। केजरीवाल का एक्सपोज लिखा, संसद में फेल हुआ परिसीमन बिल, प्रधानमंत्री मोदी के अहंकार की हार हुई, सरकार की उल्टी गिनती शुरू। संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद अखिलेश यादव का पोस्ट, इनकी फरेबी गाड़ी फिर से थमी ही रह गई है, कहेंगे हमारी कोशिशों में कमी रह गई। पंजाब चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक। 21 से 30 अप्रैल तक होंगे जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण। भूपेश बघेल का बीजेपी और आप पर हमला, बोले पंजाब में बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हो रही अंडर टेबल डीलिंग। आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक, लोकसभा की कार्यवाही के बाद प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच बुलाई गई है बैठक। आज तमिलनाडु में कोयम्बटूर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। महिला आरक्षण को लेकर देश भर में आज विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करेगी, पूरे देश में प्रदर्शन, सोशल मीडिया के जरिए मुद्दा उठाया जाएगा। बीजेपी के साथ साथ एनडीए घटक दल के नेता भी महिला आरक्षण को लेकर प्रदर्शन में शामिल होंगे। एनडीए फ्लोर लीडर्स की बैठक में निर्णय लिया गया। अनिल विज का हुमायूं कबीर पर हमला, कहा मस्जिद बनानी है तो अपने नाम पर ही बनाए, हमारी संस्कृति पर हमला करने वालों का महिमा मंडन क्यों हो रहा है। सीएम सम्राट ने मुस्लिम टोपी पहनाने से शख्स को रोका, हाथ जोड़कर और शॉल उड़ाकर स्वीकार किया अभिनंदन। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर हो सकती है देरी, 10 जून को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। आज तमिलनाडु में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, 3 स्थानों पर जनसभाएं होंगी, इंडिया ब्लॉक के लिए प्रचार करेंगे। लखनऊ के एसपी ऑफिस में महिला आयोग की सदस्यों के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का तंज, कहा बीजेपी 12 करोड़ महिलाओं वाले उत्तर प्रदेश में 12 महिलाओं को भेजती है। जनता को शिकायत पर सीएम धामी का एक्शन, खुद मैदान में उतरकर समस्या सुलझाई गई, शिकायतकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। पंजाब कैबिनेट का बड़ा निर्णय, 6 जिलों के रिजर्वेशन रोस्टर और 9 जगह डी स्प्लिटिंग को मंजूरी मिली है, किसानों को राहत मिलेगी। पश्चिम एशिया संकट पर सरकार का बयान, कहा हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल, एलपीजी में घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही प्राथमिकता, कमर्शियल सिलेंडर की भी आपूर्ति जारी है। दिल्ली के सीआर पार्क में पिता और बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, पैसों के लेनदेन को लेकर यह झगड़ा हुआ। हत्या के बाद अभियुक्त फरार हो गया, पुरानी रंजिश की वजह से पूरा विवाद हुआ, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में करोड़ों की डकैती, सोना और
कैश लेकर फरार हो गए लुटेरे, जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के डोंबिवली में लोकल ट्रेन में सीट को लेकर दो महिलाओं में भिड़ंत, दोनों में जमकर चले लात घुसे मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के बस्ती में मासूम को तंदूर में झोंकने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, दोनों को भेजा गया जेल। आग की लपटों से बच्चा बुरी तरह से झुलस गया। जयपुर में प्रेग्नेंट महिला से छेड़खानी के मुख्य अभियुक्त समेत 3 गिरफ्तार, मुख्य अभियुक्त पर पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा में रोडवेज बस से उतरे छात्रों को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, हादसे में छात्र की मौत, 2 घायल, ट्रक ड्राइवर फरार। ममता बनर्जी के प्रस्तावक के घर पर ईडी की रेड, नीरज शाह के घर पर ईडी ने रेड डाली। सुकेश के खिलाफ जैकलीन ना बनेगी सरकारी गवाह, 200 करोड़ की ठगी केस में पुलिस की मदद करेंगी। पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जैकलीन ने कहा। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, दोहरी नागरिकता केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया। राजस्थान के करौली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एसडीएम सहित 3 गिरफ्तार, 60,000 की रिश्वत और 4 लाख की संदिग्ध नकदी बरामद हुई। दिल्ली में अचानक से मौसम का बदला मिजाज, बारिश के बाद तेज आंधी तूफान ने मचाया कहर, आईएमडी ने जारी की है चेतावनी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के बाद तापमान में आई है गिरावट, ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। दिल्ली से जयपुर डाइवर्ट की गई 5 फ्लाइट्स, खराब मौसम के चलते 5 उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट किया गया। पुणे एयरपोर्ट का रनवे अस्थायी तौर पर बंद किया गया, वायुसेना के विमान की हार्ड लैंडिंग से संचालन प्रभावित हुआ, रनवे को जल्द चालू करने का काम शुरू। रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने केकेआर को 5 विकेट से हराया, शुभमन गिल ने खेली दमदार पारी, 19.4 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। आज आईपीएल में 2 मुकाबले, दोपहर 3:30 बजे दिल्ली और बेंगलुरु में टक्कर, शाम 7:30 बजे हैदराबाद और चेन्नई में भिड़ंत।